नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसका एक्सपीरियंस करने के लिए लोगों के करोड़ों रुपए लग जाते हैं या तो पूरी की पूरी एक जनरेशन लग जाती है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या आप ऑलरेडी मेकर हैं या आपने कोई फिल्म शुरू कर ली है, फंसे हुए हैं, फिल्म बना ली है, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरा वीडियो देखिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जो बिल्कुल बिगनर्स हैं जिनको बॉलीवुड के बारे में कुछ पता नहीं है, हल्की सी इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों फिल्म जो है एक प्रोड्यूसर बनाता है, प्रोड्यूसर का ही पैसा लगता है, सब वही पूरी टीम को हायर करता है, वही डायरेक्टर को भी हायर करता है। इसलिए अगर बोला जाए कि प्रोड्यूसर अन्नदाता है तो वो गलत नहीं होगा। दोस्तों फिल्म मेकर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ए रेगुलर मेकर्स से मेरा मतलब होगा प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर भी। तो एक नंबर में हम रखते हैं एस्टेब्लिश्ड जो प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं उनको। अब उनमें भी हम उनको तीन और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी को हम नाम देते हैं 1A, ये है करंटली एक्टिव। इनमें वो सब आ जाएंगे जो इस समय एक्टिव हैं, कॉर्पोरेट हाउस, बड़े प्रोड्यूसर, बड़े डायरेक्टर। दोस्तों इनकी नेचर में आपको थोड़ी सी बताता हूँ। ये एस्टेब्लिश होते हैं, ये फालतू लोगों को बिल्कुल भी खड़ा नहीं करते हैं। अगर आपको इनके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है तो ठीक है, आप इनसे बात कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इनके प्रोजेक्ट में उंगली नहीं कर सकते। ये वो चीज बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, किसी ने आपके साथ कमिटमेंट कर ली है इन्वेस्टमेंट की तो आपका बकायदा एग्रीमेंट होगा, आप पैसे दोगे, आपको रिटर्न आ जाएगा, लेकिन आप कहीं पे भी टेक्निकली कोई उंगली नहीं कर सकते हैं, अपने कीड़े शांत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म मेकिंग के मास्टर होते हैं। और वैसे बहुत कम चांस होता है ऐसे ये किसी की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, इनको कोई बजट की या फाइनेंस की कमी नहीं होती है। ये वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, मतलब एक फिल्म भी अनाउंस कर दें तो फाइनेंस इनके पास चल के अपने आप आ जाता है। इनके लिए अपना नाम ही सब कुछ होता है, ये कभी भी अपना नाम खराब नहीं करना चाहते। कई लोग आपको इंडस्ट्री में ऐसे मिल जाएंगे कि मैं उसका बैनर दिलवा दूंगा, तुम फिल्म बनाओ, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि पैसा लेकर कोई अपना नाम नहीं खराब करेगा। तो ये वो कैटेगरी है किंग ऑफ द बॉलीवुड। दोस्तों इनकी जो दूसरी कैटेगरी है एस्टेब्लिश्ड की, उसको हम नाम देते हैं 1B, लेस एक्टिव। लेस एक्टिव मतलब ये इनकी कभी कभार कम फिल्में आती हैं, 2-4 साल में, 5 साल में, कभी हिट होगी, कभी फ्लॉप होगी, मतलब कम एक्टिव। मतलब 1A की तरह ये धाड़ 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 प्रोजेक्ट नहीं प्रोड्यूस करते। कुछ बड़े और एस्टेब्लिश्ड लोग भी 2-3 साल लगा रहते हैं एक फिल्म बनाने में, लेकिन उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो किसी से कम नहीं होते, तो वो 1A कैटेगरी में ही आएंगे। और तीसरी कैटेगरी जो है नॉट एक्टिव, इसको हम नाम देते हैं 1C, जो अपने टाइम में कभी किंग हुआ करते थे लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है। तो ये हो गई एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर या डायरेक्टर में तीन कैटेगरीज। अब नंबर 2 पे हम उनको रखते हैं जो एस्टेब्लिश्ड नहीं है बट हाईली एक्सपीरियंस्ड है। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ फिल्में बनाई होंगी और बजट की कमी की वजह से या किसी और वजह से कभी कोई भाग गया, कभी किसी ने इनको परेशान किया, ये स्ट्रगल करते 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 1-2 बना ली, 2-4 फिल्में बना ली, उनको रिलीज भी कर लिया। मतलब इनका एक्सपीरियंस पूरा है, मेकिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, थिएटर में कैसे रिलीज करते हैं, कितना खर्चा आता है, इवन छोटी छोटी बात का इनको पता होता है। लेकिन ये एस्टेब्लिश्ड नहीं है, लेकिन टैलेंटेड बहुत है। दोस्तों इस समय जो बॉलीवुड में टॉप पे बैठे हैं उनमें से मैक्सिमम इसी कैटेगरी में से होकर निकले हैं। दोस्तों इन्होंने इंडस्ट्री में काफी काम करा होता है, इनको मूवी मेकिंग से रिलीज तक फुल नॉलेज होती है और प्रैक्टिकल भी किया होता है, लेकिन बिना किसी सॉलिड बैक के इनका आगे बढ़ना मुश्किल होता है। इनको अच्छे प्रोड्यूसर की तलाश रहती है। ये हर गलत डिसीजन पर प्रोड्यूसर को टोकते हैं, क्योंकि इनको इंडस्ट्री की सच्चाई पता होती है। जब प्रोड्यूसर बिल्कुल भी इनका कहना नहीं मानता तो कई बार तो ये प्रोड्यूसर को छोड़ देते हैं, और या फिर किसी मजबूरी बस अगर ये प्रोजेक्ट को कर भी लें तो ये हर गलत डिसीजन पर प्रोड्यूसर को कम से कम 1-2 बार जरूर टोकते हैं। इनको तलाश होती है एक ऐसे इन्वेस्टर की जो इनको खुल के काम करने दे। उसके बाद दोस्तों बारी आती है 3 नंबर। ये लोग भी एस्टेब्लिश नहीं होते बट ये अनएक्सपीरियंस्ड भी होते हैं। इनका ध्यान क्रिएटिविटी में या मेकिंग में बिल्कुल भी नहीं होता है, इनका ध्यान होता है सिर्फ टोपी में, मतलब प्रोड्यूसर को कैसे अंदर किया जाए, लूटा जाए। तो दोस्तों इनमें भी कुछ आगे कैटेगरीज है। इनमें पहली जो कैटेगरीज है 3A, इनको हम नाम दे सकते हैं ईमानदार। ये वो कैटेगरीज है जिसमें नए प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा फंसते हैं। दोस्तों ये बहुत भोले और ईमानदार होते हैं, इनके भोलेपन और ईमानदारी की वजह से इनके पास बहुत से लोग फंस जाते हैं, पर क्रिएटिविटी
या सही एक्सपीरियंस का इनसे दूर दूर का भी कोई नाता नहीं होता है। इनकी निशानी ये होती है कि ये हर वक्त प्रोड्यूसर की हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिससे प्रोड्यूसर को आत्मिक शांति मिलती रहती है। इसी वजह से वो जब बर्बाद और तबाह हो जाता है तो ये उसके सर पर ही ठीकरा फोड़ देते हैं, उसको बोल देते हैं कि भैया तूने जो बोला मैंने कर दिया, तो इसलिए अभी जो भी ये हुआ है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बेशक ये ईमानदार होते हैं, भोले भी होते हैं, दिखने में भोले होते हैं, लेकिन इनमें नॉलेज की बहुत कमी होती है। बातें करेंगे बहुत हाई लेवल की, जिससे कि नया बंदा इंप्रेस हो जाता है, लेकिन नॉलेज कम होने की वजह से ये प्रोड्यूसर को मरवा देते हैं। दोस्तों इसी में अगली कैटेगरी है 3B। ये फ्रॉड लोग होते हैं। इनका बस एक ही काम होता है, ये मार्केट में छुट्टे सांड की तरह घूमते हैं। ये अक्सर पार्टियां ढूंढते रहते हैं और इनको अगर कोई नया प्रोड्यूसर मिल जाए तो उसको तरह तरह से लालच देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को लालच दे दिया कि मैं तुम्हें 50% की पार्टी देता हूँ, या मैं लगाऊंगा, या कोई दूसरी पार्टी देता हूँ, कुछ भी, या उससे भी ज्यादा कि तुम एक काम करो 20-25 लाख लगाओ, बाकी 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मैं करवा कर देता हूँ। तो ऐसे भोले भाले लोग इनके चक्कर में फंस जाते हैं। और कई बार तो ये इतने शातिर होते हैं कि आपको एक बड़ा ऑफिस लेके दे देंगे, उसमें से ये खुद भी रेंट देते रहते हैं, 50% के हिसाब से खर्चा भी उठाते हैं, लेकिन इनको आपके पास माल दिखना चाहिए। तो होता क्या है, ये प्रोजेक्ट शुरू करवा देते हैं और जो आपका पैसा होता है उसी में से पैसा अंदर कर लेते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट 1 रुपए की नहीं करते हैं। और जब प्रोड्यूसर के पास पैसा खत्म हो जाता है तो ये कल्टी मार जाते हैं। मतलब अभी अपना पैसा तो उन्होंने क्या देना था, तो सामने वाले का पैसा भी ये खा जाते हैं। और जब इनकी इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं, जैसे मेरी पार्टी भाग गई या मेरी पेमेंट फंस गई, मतलब कुछ भी। तो जब तक प्रोड्यूसर को सच्चाई का पता चलता है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, प्रोड्यूसर लुट चुका होता है। तो दोस्तों ये खतरनाक, इनसे बहुत सावधान रहिए। अगर आपको कोई फ्रॉड मिलता है ना 50% वाला, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि भैया ज्वाइंट अकाउंट खोलो, उसमें सारा पैसा पहले डालो तो फिल्म शुरू करो, अदरवाइज मत करो, नहीं तो आप पछताओगे, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे आगे जाके। तो इसी कैटेगरी में एक और कैटेगरी है 3C, उसको हम नाम देते हैं स्मॉल टोपी, मतलब छोटी टोपी। दोस्तों ये बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ही छोटी टोपी है। मतलब इनका ध्यान जो है ना छोटी मोटी हेराफेरी में होता है। ये अपने 2-5 हजार के चक्कर में किसी के 2-4 लाख भी लगवा देते हैं। इनकी डील ऐसी होती है कि ये आपको जेब में से पैसे निकालने पर मजबूर कर देते हैं। भले आपको पता भी हो कि ये टोपी है, लेकिन इनकी खतरनाक कलाकारी आपको जेब में से पैसे निकालने पर मजबूर कर देती है। पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक कैटेगरी ऐसी होती है जो इनके हाथ नहीं आती, वो है 2 नंबर, अनरिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी, मतलब नॉन एस्टेब्लिश कैटेगरी। क्योंकि सबसे पहले इनके हत्थे हुए चढ़ते हैं, लेकिन बाद में वो लोग शाणे हो जाते हैं, इनके हाथ नहीं आते, क्योंकि ये लोग इनका आतंक झेल चुके होते हैं। कई लोग इनको छोटी टोपी समझकर फंस जाते हैं। तो जैसे एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक छोटी टोपी ने मेरे नाम पे किसी और प्रोड्यूसर से पैसे ले लिए, 30-35 हजार, को ज्यादा नहीं। जब मुझे पता चला तो मैंने प्रोड्यूसर को बोला, यार तूने ऐसे क्यों दे दिए, तू सीधा मेरे से बात करता। तो उसने बोला, यार विजय तू इतना मत सोच, क्या है 30-35 हजार ही तो है, जाने में छोड़ो। लेकिन उसी छोटी टोपी ने उसी प्रोड्यूसर को कब चक्कर में डाला, कब उसको अपने हाथ पे लिया और उसका करीब 70 से 80 लाख रुपया बर्बाद करवा दिया। उसने क्या कमाया होगा, 2-4-5 लाख बस। क्योंकि ये इनको नॉलेज नहीं होती, इंडस्ट्री की बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है। क्रिएटिविटी की आप बात करोगे तो उनको नींद आना चालू हो जाती है, या तो इधर उधर की बातें सोचते हैं, इधर देखना चालू कर देते हैं, क्रिएटिविटी से भागते हैं ये लोग। सो कहने का मतलब, जो इनको छोटी मोटी टोपी समझ के 20-30 हजार से क्या होगा यार, लेकिन उनको बाद में पता चलता है जब ये लोग अपने कुछ पैसों के चक्कर में उनका लाखों या करोड़ों का नुकसान करवा देते हैं। तो इनको जो छोटी टोपी समझकर जो लोग इग्नोर करते हैं या इनको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उनको बाद में पता चलता है जब ये लोग अपने कुछ हजार या लाखों के चक्कर में उनका करोड़ों रुपया बर्बाद करवा चुके होते हैं। सो दोस्तों ये थे वो खतरनाक कैटेगरीज। तो दोस्तों अभी अपनी नेक्स्ट कैटेगरी है बी फ्रेश मेकर्स। दोस्तों इनमें जो पहली कैटेगरी है वो है जो इंडस्ट्री को रिलेट करते हैं, जो इंडस्ट्री में पहले कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब कोई कॉर्पोरेट हाउस में कर रहा है, कोई किसी प्रोडक्शन हाउस में कर रहा है, कोई टेक्नीशियन है, कुछ है, तो ये कैटेगरी इनकी हम अलग से बनाते हैं। लेकिन ये अभी प्रोड्यूसर बने नहीं है। इनका सपना है कि इनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस हो, या इनमें से कोई चाहता है कि मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूं। तो ये हो गया हमारे 4 नंबर जो इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो दोस्तों इनमें भी कुछ कैटेगरीज है जिनमें हम डिवाइड कर सकते हैं इनको। तो पहली कैटेगरी आएगी 4A, इसको हम नाम देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस में या बड़ी प्रोडक्शन में, मतलब जो हमारे होते हैं ना 1A करंटली एक्टिव वाले, तो वो वाली जो प्रोडक्शंस हैं उनमें ये लोग उनके चहेते होते हैं या तो टॉप लेवल पे काम करते हैं। चहेते मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो क्रिएटिव भी होते हैं और मेहनती बहुत होते हैं, तो वो उनकी नजरों में आए होते हैं। तो पहले कैटेगरी ये है 4A। इनका ड्रीम अपना प्रोडक्शन हाउस या बड़ा डायरेक्टर बनने का होता है। ये इंडस्ट्री में काम करने वाले टेक्नीशियन होते हैं। इनके मेहनती और क्रिएटिव जो रवैया है उसकी वजह से इनके अच्छे लोगों के साथ लिंक बन जाते हैं। यहाँ पर
टोपी वाले लोग भी होते हैं जो कि इनको बेवकूफ बोलते हैं, लेकिन ये लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं और मेहनती होते हैं और यही लोग आगे निकलते हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी है 4B, लो लेवल के एम्प्लॉय। लो लेवल इसलिए बोल रहा हूँ, लो का मतलब मेरा वो नहीं है कि कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता भाई, क्रिएटिविटी की बात है। मतलब वो जो 4A थी वो थे जिनका वास्ता सीधा फाइनेंसरों से पड़ता है, मेन डायरेक्टर से, मेन प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूटरों से, जो हाई लेवल के होते हैं। और लेकिन उनके नीचे कुछ लोग काम करते हैं तो इतने अंतर घुसे नहीं होते जितने वो 4A वाले घुसे होते हैं। लेकिन हो सकता है इनमें से भी कोई एक आध एक्सपीरियंस वाला हो, तो लेकिन हम इनको येलो रखते हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी 4C। दोस्तों ये वो लोग हैं जो 2 नंबर थे नॉट एस्टेब्लिश्ड कैटेगरी में, जो हाईली एक्सपीरियंस्ड जो थे उनके ये कॉन्टैक्ट्स वाले लोग होते हैं। बेसिकली ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कोई इनमें से एक आधा आगे निकल जाए तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये मोस्टली अपने बॉस के बिना कुछ नहीं होते हैं। कोई रेयर होते भी हैं जो लोग आगे निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद अगली कैटेगरी हम जो रखते हैं वो है 4D, कॉन्टैक्ट्स ऑफ टाइप 3। मतलब वो जो फ्रॉड कैटेगरी थी ना, उनके जो कॉन्टैक्ट वाले वो भी इंडस्ट्री में घूमते हैं और ये जो इनके पास पार्टी आएगी वो अपने बॉस के पास लेके जाएंगे। तो समझो फिर आगे उसका क्या होने वाला है। तो उसके बाद हमारी अगली कैटेगरी है 5, बिजनेस माइंडेड। ये वो फ्रेश मेकर्स हैं जिन्होंने फिल्मों का सुना होता है जी, इसने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, ऐसे ऐसे। तो वो सब सुन के ये इस इंडस्ट्री में आते हैं कि हम भी फिल्म बनाएंगे और इतने 100, 200, 500 करोड़ रुपए कमाएंगे। वो सपना लेके आते हैं ये लोग। और 6 नंबर है मेक फॉर सेल्फ। ये वो लोग हैं जो अपने लिए फिल्में बनाते हैं। मतलब इनका ख्वाब होता है, कभी देखा होता है यार मैं ऐसे ऐसे हीरो बनूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और ये भी सुना होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। तो लेकिन ये किसी के पास काम नहीं मांगते, कहीं नहीं जाते, और ये पैसा होता है खुद को मेल में रख के फिल्में बनाते हैं अपने लिए। और 7 नंबर में ऐसे लोग आते हैं जो इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ आयाशी के लिए आते हैं। और जहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी से अच्छा खासा पैसा पकड़ा होता है और वो उसको लपेट लेते हैं। इसके बारे में अभी हम फिलहाल ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इस कैटेगरी के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप 5 नंबर में या 6 नंबर कैटेगरी में कहीं आते हैं, मतलब आप पैसे के लिए, ग्लैमर के लिए इस लाइन में आना चाहते हैं या अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए इस लाइन में आना चाहते हैं, तो आपको मेरी राय है कि मेरे हिसाब से या तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1A कैटेगरी के साथ, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी एक्टिव हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद हाँ, ये आपको दखल नहीं देने देंगे और आपको देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप नए हो, आपको कुछ पता नहीं है, सीख रहे हो। अभी आप सीखो, अपने हाथ से काम निकालो, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगी। तो आगे एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। ये जो थे ना अपने 6 नंबर जो अपने लिए फिल्म बनाना चाहते थे, तो उनको जो मैंने पहली ऑप्शन दी है 1A की, तो भैया उनके पास मत जाना, आपको खड़ा नहीं करेंगे। जो बड़े डायरेक्टर हैं या बड़े प्रोड्यूसर हैं ना, उनको आपके पैसे की जरूरत नहीं होती है। हाँ, आपको एक ऑप्शन देता हूँ, अगर आपने उनके साथ ही काम करना है तो पहले अच्छे से एक्टिंग सीखो, अच्छे से काम सीखो, हो सके तो थोड़ी देर किसी के साथ एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करो, ताकि आपको टेक्निकल नॉलेज भी आ जाए। जब आप इंडस्ट्री को थोड़ा समझ जाओ फिर किसी को मिलो, तो भैया आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। जो बड़े बड़े स्टार हैं अपने बच्चों को ऐसे ही लॉन्च करते हैं। तो अच्छे से ट्रेनिंग लो, सबसे पहले ये जरूरी है। ट्रेनिंग इज मस्ट, बिना ट्रेनिंग के मत जाओ बॉम्बे, नुकसान होगा। तो वो उनके लिए ऑप्शन थी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके लिए जो बेटर होगी वो है 2 नंबर, जो नॉट एस्टेब्लिश्ड हैं और लेकिन हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं। दोस्तों इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये अगर बोला जाए तो हजारों में या लाखों में कोई एक होता है। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। ये लोग अगर आपका प्रोजेक्ट में 10 रुपए लगाएंगे तो स्क्रीन पे 100 रुपए दिखा देंगे। दोस्तों इनके साथ अगर आप 4A को जोड़ लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग के कुछ उनके कॉन्टैक्ट भी होते हैं, तो इसलिए 4A जो है वो भी बहुत काम के होते हैं। लेकिन आप उनको तो बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप सर्च भी कर लोगे। किसी ने आपको कुछ बताया कि मैं इसके साथ काम करता हूँ, आप गूगल पे सर्च कर लो, कहीं पे भी सर्च कर लोगे। लेकिन जो 2 नंबर वाली कैटेगरी है, ऐसी कैटेगरी इजीली नहीं मिलती है, बहुत ही मतलब बहुत कम मिलते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत आपको बताता हूँ, इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्रोड्यूसर चाहिए जो इनको खुल के काम करने दे, और जिस दिन वो इनको मिल गया वो आपकी रेंज से बाहर हो जाएंगे और वो सीधा 1A कैटेगरी में चले जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा आपको मिल गया है तो उसको जाने मत दो, उसको कैश कीजिए। लेकिन एक चीज याद रखना, किसी के कहने पे या खुद से प्रोजेक्ट में कोई भी दखल अंदाजी मत करना, उनको खुल के काम करने दें, क्योंकि आपकी दखल अंदाजी इनको और आपको दोनों को बर्बाद कर सकती है। एक प्रोजेक्ट बनाओ, सीख लो, फिर देख लेना, जो करना होगा कर लेना। उसके बाद थर्ड जो मेरी सजेशन है वो है 1B के लिए, जो लेस एक्टिव है। आप उनके साथ भी जा सकते हैं, उनको मिलो, लेकिन जो अपना पैसा अपने हाथों से खर्चा करो, अपने अकाउंट में डालो। तो ये तो था एक रफ सा, जहाँ कह लो कि 1 लाइन। मैं और सारे वीडियो बनाऊंगा, काफी सारे आगे वीडियो आएंगे, डिटेल में आएंगे। सो अगर आपका कोई भी दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है या ऑलरेडी है,
तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अब अगले वीडियो में मैं आपको फिल्म मेकिंग के बारे में बताऊंगा और फिल्मों को कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, वो सब बताऊंगा। किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, कुछ भी है, तो मुझे मेल कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है। अगर आपने फिल्म बना ली है, आपकी सेल नहीं हो रही है, आप फंसे हुए हो, तो एक काम कीजिए, आप मुझे मेल कीजिए। उसमें आप अपनी फिल्म का ट्रेलर और उसका बुकलेट या उसकी डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन 30-40 6 सीटर जो भी है, 2-3 डिज़ाइन होंगे आपके, और डिटेल मतलब फिल्म की मुझे चाहिए कि कौन कौन आर्टिस्ट हैं और टेक्नीशियन जो भी है, वो मुझे भेज दीजिए ट्रेलर। तो मैं ट्राई करूँगा आपका काम हो जाए। और अगर आपके पास फिल्मों के लॉट हैं, किसी के पास 10 फिल्में, 20 फिल्में, 30 फिल्में, तो आप भी मुझे अपनी जो लिस्ट है वो सेंड कर दीजिए, मेल कर दीजिए। तो ठीक है भाइयों और बहनों, अपना ध्यान रखना, और नए आने वालों बच्चों, जवानों, सबको मेरा सलाम। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा पैसे का मामला यार, सेफ्टी से आइए, मतलब आंखें चुंधियां देने वाली रोशनी से बचिए। ज्यादा कोई आपको चढ़ा ना दे, उससे बचिए। ज्यादा कोई आपकी तारीफें ना करे, उससे बचिए। ठीक है, गुड डे। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए कोई ना कोई मसाला लेके आता रहूंगा, ऐसे ही आपको जानकारी देता रहूंगा।